बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद खावर, बेटा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है क्लासिकल मिस्टेक्स। लास्ट लेक्चर में हमने कोर्स रिव्यू किया था, कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस किया था। हमने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे जिनमें हम एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बना सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा कम्प्लेक्सिटीज़ का, कि सॉफ्टवेयर क्योंकि इटसेल्फ एक कम्प्लेक्स चीज़ है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है या वो कम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ती है, उस हवाले से हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को हम क्लासिकल मिस्टेक्स कहते हैं। क्लासिकल मिस्टेक्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनको कह सकते हैं, क्लासिकल मिस्टेक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज़ों के नाम हैं। अब ये क्लासिकल मिस्टेक्स जो हैं ये डेवलपमेंट वाली साइड से नहीं है, ये क्लासिकल मिस्टेक बेसिकली हाईलाइट की गई हैं रिसर्चर की तरफ से, क्योंकि रिसर्चर जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं होते। रिसर्चर चीज़ों को डायग्नोस कर रहे होते हैं। तो रिसर्चर ये कहते हैं कि ये जो मिस्टेक्स हैं इनको अगर आप कम करें तो आपकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो सकती है। अब ये बेसिकली हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज़ को कम करने के लिए या उनको ओवरकम करने के लिए इन मिस्टेक्स को रिड्यूस करना पड़ता है। अब वो मिस्टेक कौन कौन सी हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, मिस्टेक्स का मतलब ये नहीं होता कि हमारा सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगी। मिस्टेक्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसके अंदर जब मिस्टेक्स आती हैं तो आपके प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी डाउन होती है। ठीक है, जब एफिशिएंसी डाउन होगी आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट बैड होगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम ये क्लासिकल मिस्टेक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 मिस्टेक्स हैं: पीपल ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। पीपल ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, ये सारी की सारी ये जो मिस्टेक्स हैं ये हमें फेस करने को मिलती हैं। इनको आप यूँ ना समझें कि हमने एक एक्सपर्ट अगर हायर कर लिया तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब पीपल ओरिएंटेड में डेवलपमेंट वाली साइड पे मिस्टेक हो सकती है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की मिस्टेक हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजर को कम्युनिकेशन नहीं आती, आप डिलीवर नहीं कर सकते, या जो डिस्कशन है क्लाइंट के साथ उनमें ओवरकम है, उनमें इश्यूज़ हैं, या इसके अलावा वो सारी की सारी चीज़ें जो कि कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाती हैं वो सारी पीपल ओरिएंटेड में आ जाती हैं। अब इनको डिटेल से अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो पीपल ओरिएंटेड मिस्टेक है ना, उसमें इशू ये होता है कि हम एक बेस्ट टीम नहीं बना सकते। अब ये इशू कब आता है? जब हम हायरिंग कर रहे होते हैं तो उनमें काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं देखते, हम फोकस नहीं करते। एक तो है ना स्किल्स हम देख रहे हैं कि जब हमने हायरिंग की, हमने अपनी टीम को इकट्ठा किया तो स्टार्ट में हमने जो लोग इकट्ठे किए उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, वो रिक्वायरमेंट को नहीं समझ सकते। अब उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उनमें इश्यूज़ हैं। ठीक है, आपके लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं है, आप उनको ज़्यादा यूँ समझें कि जैसे हम लोगों को इग्नोर करते हैं, ये भी उसमें हो सकता है कि आपकी बात नहीं सुनी जाती। डेवलपमेंट वाली साइड पे आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है। अब इसमें जो ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि हमने प्रोजेक्ट को क्योंकि कंप्लीट करना है और उसकी कम्प्लेक्सिटी को भी कम करना है। इन चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले हम एक पॉजिटिव मोटिवेशन, जिसको जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक्टिविटी शुरू होने वाली है तो एक्टिविटी की शुरुआत में ही हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे अपना फीडबैक लेते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं कि यार ये एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं तो क्या सजेशंस हैं, रिकमेंडेशन क्या हैं, और पर्सनल चीज़ों के ऊपर यूँ समझ लें कि उसको बैन कर दें। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप वीक पर्सनल यूँ समझें जैसे डेवलपमेंट के लिए ये जहर है, आप इसको टोटली निकाल दें। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप डेवलपर के अंदर टैलेंट देखें, उसके साथ डिस्कशन करें, उससे फीडबैक लें, उनके इश्यूज़ को डिस्कस करें और उसको ओवरकम करें। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे फेलियर एक्शन ऑफ फॉर प्रॉब्लम विद टीम मेंबर। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपके एम्प्लॉयर के अंदर जो है एक पॉजिटिविटी नहीं है, वो हर तरफ फेलियर की तरफ जाता है। इस चीज़ को कम किया जा सकता है। सेकेंडली, हमारे पास कुछ और इश्यूज़ होते हैं, जैसे सपोज़ करें कि आप जब लोगों को ऐड कर रहे होते हैं तो उनके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है। नए लोगों को ऐड करना है जिनको प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस तरह के लोग आपको नहीं मिले। न्यू डेवलपर हैं, जब न्यू डेवलपर आप हायर करेंगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि इसके अंदर जो भी डाटा हो वो कम हो। ये थोड़े इश्यूज़ हैं।
उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हमारे पास जो दूसरी क्लासिकल मिस्टेक है, ये हमने पढ़ी पीपल ओरिएंटेड, प्रोसेस रिलेटेड। अच्छा, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारी जो स्कोप की क्लैरिटी है वो उसमें इशू है। अब स्कोप की क्लैरिटी से क्या मुराद है? स्कोप जो है ये यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। अब यूज़र रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि यूज़र सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कुछ चाह रहा है। अब जब आपको पे करता है तो वो सरसब्ज बाग नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता, वो ये चाह रहा होता है कि मेरी जो चीज़ है वो सही हो। हाँ, हम उसको चार चांद लगा सकते हैं, हम अपने डिस्कशन के अंदर उसको बाग दिखा सकते हैं कि जी आप तो गोली बनवाना चाहते हैं, हम आपको मिसाइल बना के देंगे। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे हमने ओवरकम करना है। अब आप वो बात करें जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता होता हूँ अक्सर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अब बीएस के एंड पे आप एफवाईपी आप लोग भी करेंगे। अब उसमें क्या होता है, एफवाईपी की सिचुएशन ये होती है कि जब आपसे प्रपोजल मांगा जाता है तो प्रपोजल में आप कहते हैं कि जी हम तो बहुत बड़ी तोप चीज़ बनाने लगे, लेकिन जब आप उसकी डेवलपमेंट वाली साइड पे आते हैं तो यूँ समझे कि कुछ भी नहीं बनता, एट द एंड ऑफ माचिस भी नहीं बनती। एग्जाम्पल ये यूँ समझे कि इसलिए दी गई है कि आप प्रोसेस को क्रिटिकल तरीके से समझें कि प्रोसेस कितना ज़रूरी है। जब तक आप प्रोसेस को डायग्नोज नहीं करेंगे, बाकी सारी मिस्टेक्स अपनी जगह, लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड, स्कोप ओरिएंटेड, आपको स्कोप समझ नहीं आया, आपको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई, आप क्रिटिकल तरीके से समझ नहीं सकते, टेक्निकल इशू है या कोई भी फेलियर है, तो प्रोसेस ओरिएंटेड भी मिस्टेक्स, इनको भी ओवरकम करना है। प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब आपके मल्टीपल डिलीवरेबल कंबाइन होते हैं तो आपकी एक प्रोडक्ट बनती है। अब उसके अंदर आती है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, वो नहीं करनी आती, या मल्टीपल पार्ट्स जब एक साथ इंटीग्रेट होकर चलते हैं तो उसकी कम्प्लेक्सिटी अपनी होती है, तो उस कम्प्लेक्सिटी को कम करना ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। बाकी इसके अलावा जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं उनको भी आप प्रोडक्ट रिलेटेड ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने टीम हायर की है, कुछ रिमोट उसमें काम कर रहे हैं, और रिमोट जो काम कर रहे होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी और है, आपकी टेक्नोलॉजी और है, तो आपकी बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो तो सेम है। अब दोनों की रिक्वायरमेंट के अंदर कम्प्लेक्सिटी है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड का मतलब ये होता है कि आपके पास वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक बैलेंस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। बैलेंस स्ट्रक्चर का इशू ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आधा काम एक डेवलपर करता है, आधा काम दूसरा डेवलपर करता है। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो उनके अंदर कन्फिगरेशन का इशू है। उसने टूल एंड टेक्नोलॉजी और चूज़ की, हमने और चूज़ की, तो उसके अंदर डेफिशिएंसी है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, बाकी इसके अलावा प्रोडक्ट को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड चौथी मिस्टेक, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। अब इसकी तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम जैसे आजकल के दौर में पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब आईटी का दौर चल रहा है, चैट जीपीटी का दौर है, डीप सीक का दौर है, या इसके अलावा वो चीज़ें जो बिल्कुल एडवांसमेंट में टॉप पे पहुंची हुई हैं, उन चीज़ों का ट्रेंड है। बाहर लोग चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हैं कि मैकेनिकल काम कम से कम हो, डिजिटल होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये एक इशू है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जितनी भी मॉडर्न चीज़ें होती हैं, जब आप उनको इग्नोर करते हैं, अब टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टूल्स हैं, अब उसमें लैंग्वेज भी इन्वॉल्व है, सॉफ्टवेयर के फ्रेमवर्क भी इंक्लूडेड हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, फंक्शंस हैं, या वो सारी की सारी चीज़ें जिससे आपकी प्रोडक्ट बिल्ड होनी है, वो सारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की मिस्टेक से सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बैठता, आप भी बैठ जाते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पीपल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन से सेट किया जा सकता है। प्रोसेस ओरिएंटेड आप रिक्वायरमेंट एनालिस्ट अच्छा हायर करें, आपकी वो मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी। प्रोडक्ट ओरिएंटेड आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, टाइम, कॉस्ट और स्कोप जो ट्राइएंगल है उसको मैनेज कर लें, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेहतरीन हो जाएगी। टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये सीखनी पड़ती है और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इस मिस्टेक्स को ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ता है। बाकी चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस हमारा ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात हमारी कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बनने जा रहा है। हमारे यहाँ ये इशू है कि जो चीज़ें हमें एक दफ़ा पढ़ा दी जाती हैं, हम उसी को आगे लेके चलते हैं। तो ये इशू है इसमें। हम उसको ओवरकम इस तरह से कर सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। जैसे मैं आपको वेब टेक्नोलॉजी में मिसाल दे देता हूँ। अब अगर आजकल सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या ख्याल है, उसको HTML CSS में बनाएंगे, PHP में बनाएंगे? नहीं, मैं तो उसको प्रेफर करूँगा कि आप उसको एंगुलर में बनाएं, Node.js में बनाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करें कि जिसके अंदर फ्रंट एंड बड़ा अट्रैक्टिव हो, यूज़र को पता लगे कि उसका सॉफ्टवेयर बना हुआ, बजाय इसके कि वो उसको देख के उसको दोबारा देखने का दिल ना करे। अब जब उसका देखने का दिल नहीं करेगा, आपके पैसे अड़ जाएंगे, आपका सारा स्कोप स्ट्रक होगा। अब टाइम डिस्टर्ब, कॉस्ट और स्कोप हैं, तो यही तीन चीज़ें। जब ये तीनों डिस्टर्ब हो जाएंगी, आयरन ट्रायंगल डिस्टर्ब है। आयरन ट्रायंगल डिस्टर्ब है, ट्रिपल कांस्टेंट, आपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दी है। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया।
तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब टेक्नोलॉजी की मिस्टेक्स को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, बात इसके ऊपर हम करेंगे। अब बाकियों का मैंने आपको बता दिया कि पीपल ओरिएंटेड कोई इशू नहीं है, आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, उनके साथ डिस्कशन करें, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो इशू खत्म हो जाएगा। प्रोसेस ओरिएंटेड के अंदर हमने देख लिया कि आप रिक्वायरमेंट एनालिस्ट अच्छा हायर करें, जो कि रिक्वायरमेंट को समझता हो और डिस्कशन करना जानता हो। मैक्सिमम जैसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं हाउ व्हाट वाई के, वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके आप उससे डिस्कशन करें तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं कि यूज़र क्या चाहता है। प्रोडक्ट रिलेटेड वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड को ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। इसका तरीका ये होता है कि आप वर्कशॉप अरेंज करवाएं, अपने डेवलपर को बिठाएं, अगर उसको एक टेक्नोलॉजी नहीं आती तो उसको समझाएं, उसको सिखाएं, उसको कहें कि पहले सीखो फिर आके काम करो। अगर आपका जो डेवलपर है वो नहीं आया तो बेटा, इन केस अगर आप एक्सपीरियंस हायर करते हैं, एक्सपीरियंस के अंदर भी मज़ीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। उसको यूँ ना समझें कि उसको हर चीज़ आती है। आप उसको यूँ कर सकते हैं कि आप उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोजेक्ट आता है कि जी जैसे मिलिट्री का सॉफ्टवेयर है, मिलिट्री का सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिक्योरिटी होती है। अब सिक्योर सिस्टम को बनाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अगर वही नॉर्मल डेवलपमेंट करेंगे तो वो तो दूसरे दिन क्रैक कर जाएगा। जब क्रैक कर जाएगा, आपकी मिलिट्री तो पैसा लगाती। अब मिलिट्री के सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। इसी तरह से कोई और मिसाल ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी आप मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, आपकी आउटकम जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हो, और रिक्वायरमेंट के साथ मिलती जुलती टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। आपकी रिक्वायरमेंट तो हो सकता है मैच कर जाए कि जी नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर भी चल जाएगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन जो होती हैं उनको आप एक दफ़ा गौर से देख लें, दिल करते दोबारा कभी देखे ही ना। क्यों? वो ASP.NET में और सिंपल उसके अंदर बनी हुई होती हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं बनता उनमें। हाँ, अलबत्ता ये एप्लीकेशनें वहाँ पे अच्छी हैं जहाँ पे सिक्योर हो, जिनको लोकल होस्ट के ऊपर चलाना है, जिनको डिप्लॉय नहीं करना, एक सिंपल एक्जी बना के उनको चलाना है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इन्हीं एप्लीकेशन को किसी सुपरमार्केट के स्टोर पर चलाना हो, किसी ग्रॉसरी स्टोर पर चलाना हो, या बड़े किसी ERP लेवल के सॉफ्टवेयर के फॉर्म में चलाना हो, जैसे बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं। मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब के एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारा LMS सिस्टम है, एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये तो बहुत बड़ा मॉड्यूल है। इसमें तो हर चीज़ ऑटोमेटेड है, हमारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट की डिटेल है, या इसके अलावा आप ये दूसरी जो चीज़ें अकाउंट्स में आपको मिलती हैं, फाइनेंस में मिलती हैं, कितने डिपार्टमेंट है, अब ये सारा का सारा डाटा कितना होगा। अब इसको अगर आप अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अगर आप वो नॉर्मल स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसको मॉडर्न तरीके से बनाना पड़ेगा। आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करें कि जिसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, एग्जीक्यूशन टाइम अच्छा हो, और एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आएँ, आउटकम बेहतर आए। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जिनको हमें कम करने की ज़रूरत है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के अंदर एक और इशू भी आता है। वो इशू ये आता है कि आपके डेवलपर को बाजू का ना लैंग्वेजेस नहीं आती होती, आप उन लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। अब उसके लिए आप एक एक्सपर्ट हायर करें, थोड़े से रिसोर्सेज में से जो कॉस्ट मैनेजमेंट में आपने प्लानिंग की है ना, थोड़ी सी कॉस्ट जो है अपने डेवलपर पे लगाएं, उनको हायर करें, वो आके आपके डेवलपर को ट्रेनिंग दें। यूँ नहीं करना कि डेवलपर के ऊपर ज़बरदस्त इम्पोज नहीं करना, इससे आपकी कम्युनिकेशन इश्यूज़ क्रिएट होंगे। उसको ये कहना है कि जी हम आपके लिए अरेंज करते हैं, आप आएँ, यहाँ बैठें, डिस्कशन करें, बनाएं, इसको बिल्ड करें, और फिर हमारे प्रोजेक्ट के लिए असासा बने, इसको यूज़ करें। इसको बेटा देखें, इसको रिव्यू करें, अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कशन करें। और बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्कोप मैनेजमेंट को लेके चलेंगे। स्कोप मैनेजमेंट हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोसेस से रिलेटेड, कि किस तरह हमने यूज़र की रिक्वायरमेंट को सक्सेसफुल करना है, और यूज़र की रिक्वायरमेंट को सिस्टम रिक्वायरमेंट बनाना है, और सिस्टम रिक्वायरमेंट को हमने फंक्शन रिक्वायरमेंट बनाना है, और वो फंक्शन रिक्वायरमेंट हमारे प्रोजेक्ट की नीड्स होंगी, जिसकी बेस के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, डेवलप होगा और आगे डिप्लॉय होगा, और हमारा लेसन लर्न डॉक्यूमेंट जो है वो बेहतर बनेगा। कोई इशू है तो बेटा डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।